शुरू होने वाले हैं और हमारे मैक्सिमम बच्चे 10th और 12th वाले बोर्ड के प्रिपरेशन लीव में हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय प्रधानाचार्य बड़े भाई श्री बीरबल सिंह राणा जी से कि हमारे मध्य हमारे सिविल जज माननीय डॉक्टर आलोक राम त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। उनका बैच अलंकार कर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री संजय कुमार पांथरी जी से कि वे उनके साथ आए हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजपाल मियाँ जी का भी बैच अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा श्री अकील अहमद जी से कि श्री विजेंद्र सिंह रावत जी का भी बैच अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। आप इस कार्यक्रम के लिए हमारे मध्य आए हैं और जरूर इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा, क्योंकि यही वो पीढ़ी है, यही वो हमारे बच्चे हैं जो आगे जाके एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो आगे इस कार्यक्रम में क्या क्या होना है, मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुनीता राणा जी को कि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती सुनीता राणा जी। धन्यवाद सर। माँ शारदे को नमन करते हुए परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, विद्वान गुरुजनों, शिक्षिकाओं और आज हमारे विशेष अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर राम त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह जी, श्री विजेंद्र रावत जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री रोहित भंडारी जी, आप सभी का मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत समय के बाद हमें ये सबको पता था कि आप विधिक सेवा और हमारे बच्चों को उसके संबंध में जानकारी सरकारी विभाग से अनुमोदन उसका हुआ है, परंतु ये पहली बार है कि हमारे विद्यालय में आज विधिक सेवा के सचिव और जिला जज हैं, सिविल जज हैं, वो यहाँ पर पधारे हैं। उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में मैं कक्षा 11 की बालिकाओं से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आए और स्वागत गीत यहाँ पर अपने मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत करें। कक्षा 11 की बालिकाएं। मंगलम मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहाना समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की वीणा से हमने माला चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज। स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम्। मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। पक्ष में है उसके लिए मैं ये बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियाँ जी को, और वो हमारे बच्चों को विस्तार से बताएंगे कि जो आज का शिविर है उसका उद्देश्य क्या है। तो आदरणीय श्री राजपाल सिंह मियाँ जी। धन्यवाद मैडम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज राजकीय इंटर कॉलेज क्यारी के प्रांगण में उपस्थित कैंपटी में राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी के प्रांगण में स्थित इस विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन में मंचासीन माननीय जज साहब, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के समस्त गुरुजन, उपस्थित छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बड़ा हर्ष का अवसर है कि आपके मध्य माननीय जज साहब उपस्थित आए हैं। वो इसलिए आज तक आपने देखा होगा, ये नारा सुना होगा कि सरकार आपके द्वार, आज न्याय विभाग आपके द्वार आ रखा है। वो इसलिए कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कानून है भारत का संविधान, उसकी एक खूबसूरती है कि उसमें जो वर्णित कथन और वाक्य हैं उसकी जानकारियां प्रत्येक भारतीय वासियों को होनी चाहिए। इसी क्रम में हम आप लोगों के मध्य आए हैं कि हम लोग आप लोगों को कुछ कानूनी जानकारियां प्रदान करें। प्यारे बच्चों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह कार्य करता है कि दूर दूर जाकर लोगों को कानूनी जानकारियां प्रदान करता है। कानूनी जानकारी कैसी? जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट में कोई केस चल रहा होगा, उसके लिए उस व्यक्ति को कोर्ट में जाना होता है और वकील साहब अपने वाद की पैरवी करने के लिए करने पड़ते हैं और उनको फीस देनी पड़ती है। पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह कार्य करता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको कोर्ट में अपनी पैरवी करने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। आपने देखा होगा कि गांव में अगर किसी व्यक्ति का कोई खेत है, दूसरे व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है, वो छोड़ नहीं रहा, तो उस व्यक्ति को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। पर अगर वो गरीब व्यक्ति है तो वो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कानून से वंचित रह जाता है, तो उसकी हम मदद करते हैं। उसको हमारे पास अपना प्रार्थना पत्र देता है और हम उसको कानूनी रूप से मदद करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। अगर आपकी नजर में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो आप बताना कि हमारे विद्यालय में एक कोर्ट से जज साहब आए थे और वकील साहब आए थे, उन्होंने ये बताया कि हम उनकी पैरवी करते हैं, निःशुल्क कानूनी मदद करते हैं। तो आप उस व्यक्ति को हमारा नंबर देना, 15100 हमारा टोल फ्री नंबर है। आप वो व्यक्ति घर बैठे हमसे संपर्क कर सकता है और अपनी समस्या बता सकता है और हम तुरंत उस व्यक्ति का समस्या का समाधान करते हैं। कई प्रकार की समस्या है, जैसे माना आपने देखा होगा गरीब व्यक्ति है, उसकी बच्चे उसको छोड़ के दूर दराज जा रखे हैं, तो उसकी वृद्धा पेंशन लगती है, पर उसके पास कोई ऐसे कागजात नहीं है। तो प्रत्येक गांव में हमारे अधिकार मित्र हैं, तो वो अधिकार मित्र को भी अपनी समस्या बता सकता है और उसकी समस्या हमारे पास ला सकता है। तुरंत जज साहब उस पर पत्राचार करके उसकी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसी है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूटी या अन्य कोई वाहन चलाते हैं, पर उसको चलाने के लिए एक कानून बना हुआ है। जब तक आप नाबालिग हैं या आपका कोई उसको चलाने के लिए वैध लाइसेंस नहीं बना है, तब तक आप उसको चलाएं ना, बिल्कुल भी। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप अगर वाहन चलाते हैं बिना हेलमेट के, बिना डीएल के, तो आगे आपको पुलिस पकड़ेगी, फिर पुलिस आपको थाने ले जाएगी। थाने में जाकर आपके माता पिता को बुलाया जाएगा और आपके माता पिता को वहां पे पुलिस वाले हड़काएंगे कि आपने इतने छोटे बच्चों को वाहन दे दिया। फिर आपके माता पिता को वहां पे जुर्माना देना पड़ता है, 25,000 तक का जुर्माना होता है, और ऐसा भी कानून में लिखा है कि माता पिता को जेल में जाने पड़ सकती है। तो आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदगी हो और उनको समाज में लोग ऐसे देखें कि इनको थाने में बुलाया गया, थाने में उनकी बेइज्जती हो। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे आपके माता पिता या अन्य समाज के वासियों को दिक्कत का सामना होना पड़े। फिर प्यारे बच्चों, आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप जब भी घर से निकले, एक उद्देश्य के साथ निकले कि हमने आज एक दिन में कुछ ऐसा कार्य करना है
जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। जैसे आप विद्यालय आए, विद्यालय में कहीं भी आपको सफाई गंदगी दिखाई तो आप उसको साफ करें। आप ऐसा नहीं देखें कि यार सरकारी स्कूल है, हमने क्या करना है, क्या हमें कोई नहीं देख रहा है। पर जिस दिन आपकी नजर, जब आप भगवान की नजर आप पे पड़ेगी तो देखना आपका जीवन कितना सफल होगा। तो इसी हम माननीय जज साहब आपको कुछ कानूनी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान करेंगे और आप ध्यानपूर्वक माननीय जज साहब की बात सुनना कि जो कानून हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। हमें जब आगे जाके अपने जीवन बनाना है तो उसमें ये कानूनी प्रक्रिया कितनी लाभदायक होगी। तो आप जज साहब को सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। को बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे बच्चे जो अभी भी 18 साल के नहीं हुए हैं वो भी वाहन चलाते हैं। वो कक्षा 6 में एक बच्चा था वो भी वाहन चलाता है। माँ बाप जिनके पास पैसे होते हैं बड़ी खुशी से अपने बच्चों को वाहन देते हैं, परंतु उसके बाद क्या अनिष्ट हो सकता है, क्या दुर्घटना घट सकती है, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कानून है कि वो उनको जुर्माना भी हो सकता है और उनको 2 साल की जेल भी हो सकती है, ऐसा कोई कानून है। पुलिस विभाग आता है। आज बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आज जो न्यायालय से संबंधित है, जिला जज हैं और अधिवक्ता है, और हमारे बच्चों को उनको देखने का भी मौका मिला। बहुत सारे बच्चे प्रेरणा भी ले सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी है शुभम सजवान, जो कि टिहरी जिले में ही अधिवक्ता है, और उसी के कारण आज ये हमारे स्कूल में आने का हमको उनको स्वागत करने का सौभाग्य मिला उसी के माध्यम से, क्योंकि उसने कहा कि मैम मेरे जो जिला जज हैं वो स्कूल में आना चाहते हैं। तो हमने कहा जरूर, हमारे बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। बच्चे, बहुत सारे बच्चे अधिवक्ता कैसे बनते हैं, कैसी पढ़ाई होती है, इससे भी हम सीख सकते हैं। एक जिला जज कैसे बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। कानूनी सलाह तो लेंगे ही, परंतु ये हमारे लिए जो व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो अभी सर ने बहुत अच्छा बताया। और इसके बाद आधार कार्ड की हमारे यहाँ भी बहुत समस्या है सर। अपार ID एक बनने की, और हमारे बच्चों के उसमें आधार कार्ड में नाम गलत था या पिताजी का नाम। धन्यवाद मैडम। राजकीय इंटर कॉलेज KMT के प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय, अन्य सभी सम्मानित शिक्षकगण, मेरे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उपस्थित मेरे रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियाँ जी और इस विद्यालय के सभी प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। और जौनपुर क्षेत्र में ये हमारा दूसरा विजिट है। पिछले वर्ष हम नैनबाग और घोड़ापुरी के कुछ क्षेत्रों को हमने कवर किया था इसी तरह के विधिक जागरूकता शिविर में। और जब भी मैं पूरे जौनपुर क्षेत्र में आता हूं तो यहाँ की जो संस्कृति की जो खासियत है वो प्रत्येक बार मुझे प्रभावित करती है और यहाँ के बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। इस विद्यालय में भी वैसा ही अनुभव रहा। बच्चों के द्वारा ये जो सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई है बहुत खूबसूरत प्रस्तुति है और निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति को सजो के रखना चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए। और जौनपुर क्षेत्र में मैंने विशेष रूप से ये देखा है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को सजो के रखते हैं। इनका आतिथ्य सत्कार या अपनी जो भाषा है, अपना जो पहनावा है, अपने जो नृत्य शैली है, अपने जो लोकगीत हैं, लोक परंपराएं हैं, उनका बहुत अच्छे से संयोजन, संवर्धन और संरक्षण यहाँ पे जौनपुर के लोग करते हैं। इसके लिए विशेष रूप से जो विद्यालय के बच्चों के द्वारा ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो हमारे शिक्षक होंगे और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये जो कैंप लगा है, इसके उद्देश्य के संबंध में थोड़ी सी चर्चा हमारे रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह जी ने किया। मैं उसी बात को विस्तार करूंगा। साथ ही कुछ छोटे छोटे ऐसे कानूनी प्रावधान जिनके बारे में हमें आपको जानना चाहिए, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का परिचय आपको दे दें कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है। देखिए, जैसे आपने बहुत सारे सरकारी विभागों के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे हमारा चिकित्सा विभाग होता है, जैसे हमारा राजस्व विभाग होता है, जैसे हमारा यातायात विभाग होता है, जैसे हमारी न्यायपालिका है। इसी तरीके से एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो बहुत हद तक न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी हमारी संरचना है,
इसमें न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका गठन हुआ था और एक कानून बना था और उस कानून का नाम था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये कानून बना और इस कानून के भी बनने का उद्देश्य ये है, जो संविधान है जिसके बारे में हमारे रिटर्न अधिवक्ता ने शुरू में चर्चा किया कि हमारे देश का जो संविधान है वो देश का सबसे बड़ा कानून है। तो देश के सबसे बड़े कानून में जो बातें लिखी गई है, चाहे वो हमारे लिए लिखी गई हो या आपके लिए लिखी गई हो या सरकार के लिए लिखी गई हो, वो सबके लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतनी ज्यादा आज्ञाकारी और बाध्यकारी है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A ये संविधान का भाग 4 है, जिसमें कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन राज्य को करना है, जिनका पालन देश की सरकार चलाने वाले लोगों को करना है। तो उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत जो अनुच्छेद 39A या 39क में बताया गया है, उस सिद्धांत का नाम है प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने प्रत्येक नागरिक को क्या करेगा, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड देने का प्रयास करेगा। यानी प्रत्येक नागरिक को समान न्याय मिले, इसका प्रयास करेगा, ठीक है, और निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। किसी को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आर्थिक रूप से उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। तो अब ये बात संविधान में लिखी गई है, तो इसका पालन करना राज्य को बाध्यकारी है। तो इसको पालन करने के लिए फिर हमारी संसद ने जो कानून बनाया, उसी कानून का नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये कानून 1987 में 1987 में बना था और इसी कानून के अंतर्गत ही प्राधिकरणों की स्थापना की गई, विधिक सेवा प्राधिकरणों की। और पूरे देश में चूंकि हमको विधिक सहायता देनी है, इसलिए इस कानून का जो संरचना बनाई गई, जो विधिक सेवा प्राधिकरणों का स्तर बनाया गया, वो 4 स्तरों पे बनाया गया। जो सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा जो हमारा प्राधिकरण है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। पूरे देश के स्तर पर विधिक सेवा या निःशुल्क कानूनी सहायता या किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए जो हमारा प्राधिकरण है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके संबंध में हमारे रिटेलर अधिवक्ता ने एक टोल फ्री नंबर के बारे में बात किया, 15100 या 15100। तो 15100 पे कॉल करने पे हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संपर्क में सीधे आ जाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसके अंतर्गत या इसके सबऑर्डिनेट, इसके सुपरविजन में प्रत्येक राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिन्हें कहते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में माननीय उच्च न्यायालय के पास है।